हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के संदर्भ में। और आज उसका री एग्ज़ाम हुआ है, मतलब बापू सभागार का जो सेंटर था उसके लिए 22 सेंटर बनाए गए और उसके लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रश्न का जो स्तर था उसको लेकर जो है लगातार छात्र फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख को जो परीक्षा हुई थी, कमोबेश अगर उससे तुलना किया जाए तो आज का पेपर उससे काफ़ी हद तक आसान ही माना जा सकता है। और जो उपस्थिति रही है लगभग 50% से भी कम है, तो इसका एक बड़ा कारण माना जा सकता है कि इस आयोग के प्रति छात्रों में विश्वास जो है काफ़ी हद तक घट गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब कटअप के संदर्भ में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इस पर चर्चा कर दीजिए। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे अविश्वास के वातावरण में जब परीक्षा ली जाती है तो कमोबेश यह बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी में से एक थी और सबसे उच्च कोटि के पद भी इससे भरे जाने हैं राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो अगर इस परीक्षा में इतना विवाद है तो निश्चित रूप से मुझे जो लगता है कि इस परीक्षा को रद्द कर पुनः नए सिरे से सभी के लिए एक परीक्षा कराना ही ज़्यादा बेहतर कदम होगा, क्योंकि ये स्थितियाँ पीटी के बाद मेंस में भी बनेगी और इंटरव्यू में भी छात्र जो है कहीं ना कहीं ये जो शक है कि गड़बड़ियाँ हुई है। देखिए, ये चीज़ें जो है क्यों इसको बल मिल रहा है। देखिए, बापू सभागार एक सेंटर था, ये लोग कह रहे हैं, फिर इसके लिए 22 सेंटर बनाए जाते हैं। 22 सेंटर में अगर गड़बड़ियाँ हुई होती तो क्या 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को फिर से नए सिरे से नहीं लिया जाता। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान कर रही है और छात्रों ने जो तरीका अपनाया, गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया, 16-17 दिन तक आंदोलन ये चलता रहा, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं देंगी। सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं बीपीएससी का ही बचाव करते नजर आए। पूरे मामले में अगर बीपीएससी की भूमिका देखी जाए, उसकी स्ट्रेटजी को समझा जाए, तो कहीं से भी संतोषप्रद जो है बीपीएससी का अगर देखें तो उसका तरीका नहीं रहा है। क्योंकि बीपीएससी शुरुआत से ही बोल रही थी कि ये उपद्रवी हैं, ये छोटे लेवल पे बैठे हुए हैं। मैं पहले दिन से ही आपको कहा हूँ कि इसका एक सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप सभी छात्रों से फीडबैक आप मांग लें कि कितने लोग चाहते हैं कि परीक्षा को फिर से कंडक्ट करवाया जाए। देखिए, आज भी जो परीक्षा हुई, ठीक है, प्रश्न का स्तर पर पिछले बार की तुलना में आसान रहा, लेकिन जो भी छात्र परीक्षा देने गए उनका कहना था कि पुनः परीक्षा आयोजित हो। तो मैं निश्चित रूप से पुनः परीक्षा के पक्ष में हूँ और अभी जो स्थितियाँ हैं, निश्चित रूप से छात्र कोर्ट में भी जाएंगे। कोर्ट में जो दलीलें हैं वो काफ़ी मजबूत है कि आप जहां एक सेंटर की बात करते हैं उसके लिए आपने 21 सेंटर या 22 सेंटर को क्यों बनाया। अगर आपको लगता है पहले से ही पता था कि वहां वो सेंटर इतना बड़ा अव्यवस्था का शिकार होगा, तो आपने 22 सेंटर अभी जो बनाया उसको पूर्व में क्यों नहीं बनाया। तो ये सब मजबूत ग्राउंड है जिसके आधार पर कोर्ट में जो है इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। फिर भी बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न है कि सर कटअप पर एक बार चर्चा कर लिया जाए, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, कटअप पर चर्चा करने के बजाय जो भी छात्र जिनको लगता है कि हमको परीक्षा की तैयारी मुख्य परीक्षा की करना चाहिए वो तैयारी भी करें। और साथ में देखिए, जो आपका डिमांड है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि सर ये अव्यवस्था है, तो ये अव्यवस्था तो मेंस में भी दिखेगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो मेंस में भी किया जाएगा।
तो मैं यही बोलूँगा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका आप समर्थन करें ही, उनको आप नैतिक तौर पे समर्थन कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो निश्चित रूप से आप आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका स्कोर 90 के आसपास है, 85 प्लस है, तो वो मुख्य परीक्षा की तैयारी के बारे में सोच सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और कटअप क्या जाएगा इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा अभी विश्लेषण करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आंसर की आया नहीं है। ठीक है, तो आंसर की आया नहीं है, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा निकालना मुश्किल है। और कमोबेश कटअप जो रहेगा बहुत ज़्यादा जाने के आसार नहीं है। ठीक है, मैं एक बात और बता दूं, अगर परीक्षा स्वच्छ ढंग से हुई है तो, लेकिन फिर भी जो परीक्षा हुई है, दो शिफ्ट में अगर परीक्षा हो गई एक ढंग से देखा जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होगी, जैसे वो कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग करेंगे, तो स्केलिंग का क्या फार्मूला होगा इसके संदर्भ में आयोग की चुप्पी है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि इस पूरी परीक्षा को, अगर यह विवादित परीक्षा है, तो फिर से नए सिरे से परीक्षा को कराना ही बेहतर कदम होगा। और इस दिशा में जो है कि सरकार की तरफ से पहल किया जाना चाहिए। हालांकि छात्र जो हैं कोर्ट का भी रुख अख्तियार करेंगे, तो ऐसे में यह प्रश्न काफ़ी छात्रों को परेशान कर रहा है कि सर हम क्या करें, तैयारी करें या फिर आंदोलन में जाएं। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, अभी की जो सिचुएशन है, ठीक है, उसमें आपको अगर बेहतर स्कोर है, 90 प्लस स्कोर है, तो आप तैयारी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, या फिर आप आंदोलन में पार्टिसिपेट। देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन ये आंदोलन इतने लंबे समय तक खींच रहा है कि कहीं ना कहीं छात्र जो है मानसिक रूप से परेशान है। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। लगातार हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं कि सर बीपीएससी इस तरह से जो बिहेव कर रही है, कहीं ना कहीं हम लोग टूट गए हैं। हम लोग को ये नहीं लगता है कि सरकार भी हम लोग का साथ दे रही है, सरकार कहीं से भी ऐसा कोई निर्णय नहीं ले रही है जो छात्रों के हित में हो। तो कोर्ट के तरफ से क्या फैसला आएगा इसके संदर्भ में भी अटकलें हैं। तो ऐसे में क्या हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करें? तो ऐसे जो प्रश्न हैं उसमें मैं यही कहूँगा, जिन लोगों को लगता है कि उनका पीटी कमोबेश ठीक गया है, वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। लेकिन जहाँ तक इस परीक्षा के भविष्य के संदर्भ में मेरा जो मंतव्य है, मेरा ओपिनियन है कि इस परीक्षा को रद्द कर पुनः नए स्वच्छ वातावरण में परीक्षा को आयोजित कराया जाए तो ये बेहतर होगा। क्योंकि इन छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है और सरकार को इस पर नज़र डालना चाहिए। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक आंदोलन था और अभी भी है, क्योंकि जो छात्र हैं वो काफ़ी मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं और आयोग का जो रवैया है अभी तक वो बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण है। तो निश्चित रूप से सरकार जो है लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी जाती है और उस पर जनता का भरोसा होता है। तो इस पर नीतीश जी को फैसला लेना चाहिए छात्र हित में। और अगर स्वच्छ वातावरण में पुनः परीक्षा हो जाती है तो इससे किसी को समस्या नहीं होगी। तो निश्चित रूप से इसका निराकरण किया जाना चाहिए। हालांकि देखिए क्या होता है। यही कहूँगा कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करें, लेकिन जो है कि आपको ये नहीं सोचना है कि जो है कि आप अब आगे कैसे आंदोलन चलेगा, क्या होगा, इस तरह की चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं तो अपने आप को आप परेशान करेंगे। तो जो लोग तैयारी करें, जैसे जिनका स्कोर 90 प्लस है, तो आपको अच्छे ढंग से तैयारी में लगना है। और जो लोग नहीं पार्टिसिपेट, उन स्कोर कम है,
और कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है ही, तो वो लोग जो है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़कर निश्चित रूप से, या फिर जो चल रहा है अभी प्रदर्शन, वहाँ से न्याय की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। और सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार यहाँ पे बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनियमितता तो हुई ही है और इस पर हस्तक्षेप हो और स्वच्छ वातावरण में परीक्षा ली जाए तो यह और भी बेहतर कदम होगा, क्योंकि इससे छात्रों में एक विश्वास का वातावरण बनेगा और राज्य के जो युवा हैं उनके भविष्य के सपने को सरकार जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक अर्थों में जो है कि ले पाएगी और इससे युवाओं के भविष्य भी बन सकेंगे। ठीक है।